ये जो मेरा बेटा है ये शादी नहीं करना चाहता। अरे मेरे भाई, तुम तो ठीक ठाक दिखते हो, अच्छे लंबे चौड़े हो, तो क्या दिक्कत है? तुमको शादी करने में क्या परेशानी है? आम तौर पर जो मैं लिंग देखता हूँ ओपीडी में, जो कि इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं या कोई नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं, तो उनके तुलना में उस पेशेंट का लिंग ज्यादा लंबा था। तो वो बोला, नहीं सर, मैंने तो पोर्नोग्राफी में देखता हूँ, उसमें मुझे लगा लिंग लंबा इतना होना चाहिए। 40% 50% पुरुषों को ये लगता है कि मेरे लिंग का लंबाई ज्यादा होनी चाहिए थी। नमस्कार। इस बार मेरी ओपीडी में एक पेशेंट आए और उन पेशेंट की मदर की कंप्लेन थी कि ये जो मेरा बेटा है ये शादी नहीं करना चाहता। तो मैंने उनकी मदर को बाहर भिजवाया और उनको अलग से बैठाया और उनसे बात करी कि अरे मेरे भाई, तुम तो ठीक ठाक दिखते हो, अच्छे लंबे चौड़े हो, तो क्या दिक्कत है? तुमको शादी करने में क्या परेशानी है? तो काफ़ी देर तक तो मुझे इधर उधर घुमाता रहा। अंत में उसने मुझे ये बताया कि मेरा तो लिंग की जो लंबाई है बहुत छोटी है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेक्स नहीं कर पाऊंगा। इसी की वजह से मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता और इसी वजह से मैं शादी भी नहीं करना चाहता। तो मैंने देखा, मैं बोला ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि आपका सब कुछ ठीक लग रहा है, फिर भी मैं आपको एक बार चेक करना चाहूंगा। तो यह सुन के बोला, ठीक है सर, आप मुझे चेक कर लीजिए। जब मैंने उसको चेक किया तो ये पाया कि आम तौर पर जो मैं लिंग देखता हूं ओपीडी में, जो कि इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं या कोई नॉर्मल पेशेंट भी आते हैं, तो उनके तुलना में उस पेशेंट का लिंग ज्यादा लंबा था। यह सुन के, यह देख के मैंने उसको बोला, मैं बोला, दोस्त, आपका लिंग तो नॉर्मल से भी नॉर्मल है। यह आपको किसने बता दिया कि आपका लिंग छोटा है, लंबाई में छोटा है? तो वो बोला, नहीं सर, मैंने तो पोर्नोग्राफी में देखता हूं, उसमें मुझे लगा लिंग लंबा इतना होना चाहिए। मैंने कभी किसी दोस्त का भी देखा था तो उसमें उसको देख के भी मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज इतनी लंबी होनी चाहिए। और क्योंकि ये बात ऐसी है कि जो कि खुद की एक कमजोरी के बारे में बता रही है, तो इसलिए बोला कि मैंने किसी को ये चीज बताई भी नहीं और ना मैंने बताई, और इसको मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा और आज ये बात आपके सामने खुली है क्योंकि मैंने कभी किसी रिश्तेदार को या भाई को भी नहीं बताई। तो मैंने उसे बैठाया और समझाया कि देखिए, आपका लिंग बिल्कुल नॉर्मल है, आप आराम से सेक्स कर पाएंगे, अपनी पार्टनर को उतना ही मजा दे पाएंगे और आपको बच्चे होने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो यह सुन के उस पेशेंट को बड़ा ही अचंभा हुआ और वो लेकिन चीज को मान गया और बड़ा ही हंसी खुशी गया और उसको बिना किसी दवाई के उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो देखिए, बड़ी कॉमन सी समस्या, हमारे पास कॉमन पेशेंट्स आते रहते हैं जो इसी दिक्कत के साथ आते हैं। 40% 50% पुरुषों को ये लगता है कि मेरे लिंग का लंबाई ज्यादा होनी चाहिए थी, मेरे लिंग की लंबाई कम है। तो इसे हम शॉर्ट पेनिस थिंकिंग या शॉर्ट पेनिस सिंड्रोम भी बोल सकते हैं। इसमें 40 के 40% मरीजों में एक जैसी धारणा नहीं होती है। कुछ 10% इसमें से मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें तो रोज यही लगता है कि मेरा लिंग लंबा होना चाहिए और इसको सोच के वो डिप्रेशन में भी जाते हैं। तो जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि लिंग को लंबा करने की 90 to 95% मरीजों में कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनका लिंग उनकी रेस के हिसाब से, उनकी लंबाई के हिसाब से, उनकी जेनेटिक्स के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल होता है। 4-5% मरीज ऐसे होते हैं जिनको कोई बीमारी की वजह से, या तो टेस्टोस्टेरोन की कमी है, या तो टेस्टिस में कोई इंजरी हुई है, या कोई और हार्मोनल दिक्कतें हैं, उनकी वजह से उनके लिंग का साइज छोटा हो सकता है। बट 95% मरीजों में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आपको ऐसी ही समस्या है, आपको भी लगता है कि मेरा लिंग छोटा है, सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे? सबसे पहला स्टेप आप लेंगे, सबसे पहले अपने लिंग का साइज नापेंगे। उसको किस प्रकार से नापना है, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि क्या सही तरीका है लिंग के साइज को नापने का, जब लिंग बैठा हुआ हो और जब लिंग तनाव में हो, तो क्या सही तरीका है उसको नापने का, पहली चीज। दूसरी बात, जैसे ही आपने लिंग नाप लिया, उसके बाद हमारी वीडियोज या कहीं पर भी लिटरेचर में आप स्टडी करिए
कि आपकी रेस के हिसाब से, आपकी कंट्री के हिसाब से एक नॉर्मल पेनिस की क्या रेंज होती है। अगर आपका लिंग उस रेंज के अंदर आ रहा है तो आज के बाद से ये चीज सोचना आप छोड़ देंगे। अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो आप पार्टी मनाएंगे क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे कम आ रहा है तब फिर आपको अपने डॉक्टर साहब से, अपने आसपास के जो भी सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे मिलना है, उन्हें अपनी कंडीशन दिखानी है। अगर कोई भी चीज ऐसी है जो कि ट्रीटेबल है तो उसका इलाज संभव हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैंने जैसा बताया 90 से 95% मरीजों में लिंग छोटा होने की कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से, एक कहानी के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि कितनी बड़ी समस्या है और इस चीज से आप बचेंगे। ऐसी और मेल सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हेल्थ की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पे द अल्फा मेल के साथ। धन्यवाद।